20वीं किस्त की तारीख घोषित, मिलेंगे 2000 रुपीस पीएम किसान। 20वीं किस्त की संभावित तारीख अगस्त में। सामान्यतः ये किस्त जून महीने में दी जाती है, लेकिन इस बार कुछ तकनीकी कारणों से देरी हुई है। शुरुआत में यह उम्मीद थी कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा के दौरान किस्त जारी होगी, लेकिन वह दिन गुजर गया। अब संभावना है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में ये राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा का अब भी इंतजार है, जिससे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अपडेट पर नजर रखें। देश के करोड़ों किसानों को राहत देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार किस्त थोड़ी देर से आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डेटा वेरिफिकेशन बना देरी का कारण। इस बार किस्त में देरी का एक प्रमुख कारण किसानों के डाटा की जांच प्रक्रिया है। कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड और किसानों की जानकारी का सत्यापन अभी चल रहा है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि राशि केवल पात्र किसानों को ही मिले। इसके अलावा बैंक खातों और आधार की जानकारी में अंतर भी भुगतान में बाधा बन रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी होते ही किस्त जारी की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवाईसी पूरा किए बिना कोई किसान किस्त का लाभ नहीं उठा सकेगा। बहुत से किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनकी किस्त रुक सकती है। केवाईसी की प्रक्रिया आधार, ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए ऑनलाइन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पूरी की जा सकती है। इसलिए किसानों को सलाह है कि जल्द से जल्द अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। पात्रता और दस्तावेजों की जांच जरूरी। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान का पहले से पंजीकृत होना जरूरी है। साथ ही उसकी भूमि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। बैंक खाता और आधार नंबर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज भी अपडेट रहने चाहिए। अगर कोई दस्तावेज अधूरा या गलत है, तो किस्त अटक सकती है। कई किसानों की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया होता है या उसमें गलत जानकारी होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत बैंक जाकर जानकारी अपडेट करानी चाहिए। यदि पंजीकरण 2 बार हो गया हो तो कृषि कार्यालय से संपर्क करें। भूमि रिकॉर्ड में नाम या खसरा नंबर में त्रुटि होने पर तहसीलदार से मिलना चाहिए। सही समय पर ये सुधार करने से भविष्य में किस्त प्राप्त करने में परेशानी नहीं होगी। सरकार योजना को और मजबूत करने की तैयारी में। पीएम किसान योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार आगे की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में किस्त की राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। ये बदलाव किसानों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र किसान को समय पर और सही सहायता मिल सके, जिससे कृषि व्यवस्था मजबूत बने। किसानों के लिए जरूरी सुझाव। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे योजना से संबंधित अपडेट केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें। किसी भी झूठी या अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। अपने सभी दस्तावेज समय समय पर जांचते रहें और अगर कोई त्रुटि हो तो तत्काल सही करवाएं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1,55,261, 1,80,01,15,526 या 011233811092 पर संपर्क करें। समय पर सही जानकारी रखना ही किस्त पाने का सबसे बेहतर तरीका है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सामान्य जानकारी पर आधारित है। कृपया किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करें। लेख में दी गई जानकारी सूचना उद्देश्य से है और यह किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।